ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी जिंदगी चिंता में बिता दी। वह हर छोटी बड़ी बात के बारे में चिंता करता रहता था। कभी काम की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की चिंता और कभी भविष्य की चिंता। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी सेहत भी खो दी। उसकी जिंदगी में खुशियां कहीं खो गई थीं। लोग उसे हमेशा चिंतित देखते थे और उसकी आंखों में बस एक ही चीज दिखाई देती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी उसी मोड़ की है। यह घटना तब हुई जब वह एक ऐसे इंसान से मिला जो जीवन के अंतिम क्षणों में था। उस इंसान ने उसे जो शिक्षा दी वह उसकी सारी चिंताओं को खत्म करने के लिए काफी थी। राहुल, इस कहानी का मुख्य पात्र, एक सामान्य आदमी था। उसका परिवार, नौकरी और दोस्तों का एक बड़ा सर्कल था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसकी चिंता का कारण सिर्फ एक नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात उसे परेशान करती थी। वह इस डर में जीता था कि अगर उसने कोई गलती की तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। वह हर कदम सोच समझ कर उठाता, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। राहुल की चिंता धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वह न ठीक से सो पाता था और न ही खाना खा पाता था। डॉक्टर ने उसे चिंता और तनाव से बाहर निकलने के कई तरीके बताए, लेकिन वह उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। उस वृद्ध व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टरों ने बता दिया था कि उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह व्यक्ति बिल्कुल शांत और खुश नजर आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में चमक और उसके शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था। राहुल उस वृद्ध से अस्पताल में मिला। उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था और राहुल भी वहां किसी के इंतजार में था। वृद्ध व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। वह व्यक्ति बिना किसी शिकन के मृत्यु का इंतजार कर रहा था। राहुल को यह बात समझ नहीं आई कि एक आदमी जो मौत के करीब है कैसे इतनी शांति में रह सकता है। राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई और वह उस व्यक्ति से बात करने का मन बनाने लगा। एक दिन राहुल ने साहस जुटाया और वृद्ध से पूछा, आप इतनी शांति में कैसे हैं? आपकी हालत इतनी गंभीर है, लेकिन फिर भी आप चिंतित नहीं दिखते। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा, चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चिंता में बर्बाद किया है। अब जब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं, मुझे एहसास हुआ कि चिंता करना समय की बर्बादी है। राहुल ने वृद्ध की बातों में गहरी रुचि दिखाते हुए उनसे पूछा, आपकी यह सोच कब और कैसे बदली? आप कैसे इस अवस्था में पहुंच पाए? वृद्ध ने लंबी सांस ली और बताया, जब मैं जवान था तब मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। हमेशा हर बात की चिंता करता था। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? इसी चिंता में मैंने अपनी जवानी बिताई। हर दिन किसी न किसी डर में जीता रहा। मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे कहते थे कि मैं अपनी चिंता को कम करूं, लेकिन मैंने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वृद्ध ने आगे कहा, फिर एक दिन जब मेरी उम्र 60 साल थी, मुझे दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती होते ही डॉक्टरों ने कहा कि मेरा दिल अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं कई दिनों तक बहुत डर और चिंता में रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अब चाहे कितनी भी चिंता कर लूं, मेरे जीवन के दिन गिनती के ही हैं। और तब मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब जब मेरे पास समय कम है, क्यों न इसे शांति और खुशी में बिताया जाए। वृद्ध ने राहुल को समझाया, जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी बस कुछ ही दिनों की है, मैंने हर चीज को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। जो बातें मुझे पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अचानक से बेकार और तुच्छ लगने लगीं। जैसे ही मैंने अपनी चिंता छोड़ दी, मुझे अपनी जिंदगी की असली खुशी का पता चला। मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपने बीते हुए पलों को याद करते हुए मुस्कुराया। अब मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि कल क्या होगा, क्योंकि मैंने आज को पूरी तरह जीना शुरू कर दिया था। राहुल ने बड़ी उत्सुकता से वृद्ध की बातें सुनी। वह समझने लगा कि वृद्ध ने जिंदगी के बारे में जो सीखा है वह बेहद महत्वपूर्ण था। उसकी बातों ने राहुल के दिल को छू लिया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
वृद्ध ने राहुल से कहा, चिंता का सबसे बड़ा समाधान है इसे पहचानना और इसे अपने जीवन से दूर करना। चिंता उस आग की तरह है जो धीरे धीरे आपके जीवन को जलाती रहती है, लेकिन आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह आपके वर्तमान को छीन लेती है और आपको भविष्य के डर में जीने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सच यह है कि भविष्य कभी हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे हाथ में है वह है आज का दिन। यदि आप आज को पूरी तरह जी लें तो चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। राहुल ने वृद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसे यह समझ आया कि उसकी चिंता ने उसकी जिंदगी को कैसे प्रभावित किया है। उसे अब यह समझ आ चुका था कि जो बातें उसके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना बेकार है। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपनी जिंदगी को बदल सकता है। कुछ दिनों बाद राहुल को पता चला कि वह वृद्ध व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मृत्यु शांतिपूर्वक हुई और उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। उसकी मृत्यु ने राहुल को और भी गहरे तौर पर प्रभावित किया। वृद्ध की शिक्षाएं अब राहुल के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। राहुल ने उस दिन से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने चिंता करने की आदत को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। वह हर दिन सुबह उठकर खुद से कहता, आज का दिन मेरे पास है और मैं इसे पूरी तरह से जीऊंगा। भविष्य के बारे में चिंता करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आज को मैं अपनी खुशी के अनुसार बिता सकता हूं। वह अब हर छोटी बड़ी बात में खुशियां ढूंढने लगा। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपने काम को भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना शुरू किया। अब वह चिंता में नहीं रहता था, बल्कि उसने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर समय चिंता में डूबे रहें। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का हर दिन हमारे लिए एक उपहार है और हमें इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना बेकार है। जीवन की खूबसूरती उसी में है कि हम हर पल को खुशी और शांति के साथ बिताएं। यदि हम चिंता को अपने जीवन से दूर कर सकें तो हम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति की शिक्षा न केवल राहुल के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हमें चिंता से बाहर निकलकर वर्तमान को जीना चाहिए, क्योंकि आज का दिन ही हमारे पास असली समय है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।